अब तक आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म्स देखे हैं। जैसे कि ये जो फॉर्म है ये भी स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है। इसे कहा जाता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। जब एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप दिया हुआ रहे और ये कहा जाए कि वो किस पॉइंट से पार हो रहा हो, किसी एक पॉइंट से पार हो रहा हो, वो पॉइंट अगर गिवन हो तो फिर इस फॉर्मूला को या इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता कर सकते हैं। इसे कहा जाता है 2 पॉइंट फॉर्म। जब 2 पॉइंट्स गिवन हो, जिन 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पार हो रहा हो, तो फिर हम इस फॉर्म को यूज़ करते हैं। इसे कहा जाता है इंटरसेप्ट फॉर्म। जब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दिया गया हो, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन हो, तो फिर हम इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। और ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ये एकमात्र ऐसा फॉर्म है जिसे अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बाकी फार्मूलाज या बाकी इक्वेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ यही एकमात्र इक्वेशन काफ़ी है किसी भी तरह के सिनेरियो में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता करने के लिए। कुछ एग्जाम्पल्स कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस से दिस क्वेश्चन नंबर 1। हम एक ऐसा सिचुएशन कंसीडर करते हैं जहाँ पर कि ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल होता हो। मतलब एक पॉइंट गिवन हो जहाँ से स्ट्रेट लाइन पार हो रहा हो और उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो गिवन हो। फॉर एग्जांपल कहा गया है कि एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है ये 2 है और वो स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है एक पॉइंट से। लेट अस से दैट पॉइंट इज़ 2,2 2,2 इस पॉइंट से ये पार हो रहा है। तो वो पॉइंट जो है 2,2 ये वाला पॉइंट होगा। यहाँ से वो स्ट्रेट लाइन पार हो रहा है जिसका कि स्लोप 2 है। तो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर देखिए स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है ये स्लोप 2 है, स्लोप 2 है और साथ ही साथ ये 2,2 से पार हो रहा है। हमें इसका इक्वेशन पता करना है। सो यहाँ पर इसका स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है यही पता करना है। हम यूज़ करते हैं ये वाला फार्मूला। अगर इस वाले फार्मूला को यूज़ कर लेते हैं तो ये जो है इसे x0 y0 कहा जाता है। इस फार्मूला के हिसाब से यहाँ पर जो y0 है, जो x0 है, वो यही है 2 और 2। m का वैल्यू गिवन है 2। तो ये वाला फार्मूला जब हम यूज़ करेंगे तो देखिए हमें किस तरह का इक्वेशन मिलेगा। ये फार्मूला कहता है y माइनस y0 इज़ 2, सो y माइनस 2 इज़ इक्वल टू m विच इज़ 2, ये भी 2 है, 2 इंटू x माइनस x0 भी 2 है, सो x माइनस 2। सो दिस विल बिकम, ये बन जाएगा y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 2x माइनस 4 और y इज़ इक्वल टू 2x और ये नेगेटिव 2 इस साइड में जाएगा, पॉजिटिव 2 हो जाएगा, नेगेटिव 4 प्लस 2 इज़ इक्वल टू नेगेटिव 2। तो ये जो है ये इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बना। हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज़ किया। अब अगर यहीं पर हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को भी यूज़ करते तो भी ये हम पता कर सकते थे। चलिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को अगर हम यहाँ पर यूज़ करते, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम इस इक्वेशन तक पहुँच सकते थे। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहता है y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। तो सबसे पहली बात तो देखें m का वैल्यू गिवन है तो y इज़ इक्वल टू 2x प्लस c। यहाँ पर जो है आप देखें c एक अननोन टर्म है। c बेसिकली होता है y इंटरसेप्ट। तो ये अननोन टर्म है, इसे हम हटाएंगे कैसे, इसका वैल्यू कैसे पता करेंगे? इसका वैल्यू इस इंफॉर्मेशन से पता चल जाएगा। अगर ये पॉइंट, इस पॉइंट से अगर ये स्ट्रेट लाइन पार करता हो तो फिर इस पॉइंट का जो वैल्यू है, x वैल्यू और y वैल्यू, दैट मीन x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, उसे जब x और y में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इन वैल्यूज़ को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ऑब्वियसली हमें c का वैल्यू मिल जाएगा। तो वही चीज़ जब हम यहाँ पर करते हैं, सो x के जगह पे 2 और y के जगह पे 2 पुट कर देते हैं। 2 इज़ इक्वल टू y के जगह पे 2 और 2 इंटू एक्स के जगह पे 2 प्लस c
आप देखिए सी का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 2 × 2 इज़ 4, 4 इस साइड में चला गया तो -4, 2 - 4 इज़ -2, so C इज़ इक्वल टू -2। अब आप देखिए हमें मिला था इसका इक्वेशन y इज़ इक्वल टू 2x + c, सो हैंस हमने देखा कि c का वैल्यू -2 है, तो वही -2 यहाँ पर पुट कर दे तो हमें मिल जाएगा y इज़ इक्वल टू 2x - 2। आप गौर से देखें कि ये जो है वही वाला इक्वेशन है जो हमने यहाँ से पता किया था, पॉइंट स्लोप फॉर्म से पता किया था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म के जगह पे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी यूज़ करें तो भी इक्वेशन पता किया जा सकता है। अब सेकंड जो इक्वेशन हमने देखा था, वो सेकंड इक्वेशन जो था वो था 2 पॉइंट फॉर्म। जब 2 पॉइंट्स गिवन हो जिससे कि स्ट्रेट लाइन पार होता हो, तो उस सिनेरियो में हम पता कर सकते हैं उसका इक्वेशन। तो फॉर एग्जांपल कहा गया है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पास हो रहा है 3,2 इस पॉइंट से पास हो रहा है और 4,3 से पार हो रहा है, लेट्स से 4,3 से वो पार हो रहा है। सो हमें इसका इक्वेशन जो है ये बनाना है। 2 पॉइंट्स गिवन है, यहाँ पर एक पॉइंट को हम x1, y1 मान लेते हैं और दूसरे पॉइंट को x2, y2 मान लेते हैं, x2, y2। और यहाँ पर देखिए y1, x1 उसके जगह पे ये वैल्यूज़ पुट करना है 3 और 2 या 2 और 3, और यहाँ पर y2, x2 के जगह पे 3 और 4 पुट करना है। तो अगर इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता करना है जो कि 3,2 पॉइंट से 3,2 इस पॉइंट से और 4,3 इस पॉइंट से पार होता हो, तो फिर वो स्ट्रेट लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा। और ये रहा 3,2 और ये रहा 4,3। तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं 2 पॉइंट फॉर्म को। ये फॉर्म को यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं y - y1, यहाँ पर देखें y1 के जगह y2 भी कर सकते हैं। अगर इसे y2 करेंगे तो इसे भी x2 करना होगा, और यहाँ पर y2 - y1 के जगह पे y1 - y2 कर सकते हैं। अगर y1 - y2 करेंगे तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में भी x1 - x2 आपको करना होगा। तो ये सारी चीज़ आपको पता है, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बात किया था। सो y - y1 इज़ 2 because this is x1 y1, 2 is equal to y2 - y1, y2 is 3, y1 is 2, 3 - 2 divided by x2 - x1, x2 is 4 and x1 is 3, 4 - 3 x minus x1, x1 is 3, so that will be equal to y minus 2 is equal to, ये टर्म तो 1 हो जाएगा, 1 divided by 1 is 1, so 1 को लिखने की ज़रूरत है नहीं, x minus 3। अब यहाँ से देखिए इसे हम कह सकते हैं y इज़ इक्वल टू -2 को इस साइड में ले जाए तो ये हो जाएगा x minus 1। तो ये हमें मिल गया इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। लेकिन अगर यहीं पर हम इसे यूज़ करते स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को, सो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को अगर हम यहाँ पर यूज़ करते तो हमें क्या मिलता। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमसे ये कहता है कि y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। तो ये जो 2 पॉइंट्स गिवन है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट्स इसे सेटिस्फाई करेगा। सो पहला पॉइंट जब इसे सेटिस्फाई करेगा, पहला पॉइंट है 3,2, मतलब पहला पॉइंट का जो x और y कोऑर्डिनेट्स है उन्हें x और y के जगह पे जब हम पुट करेंगे फॉर फर्स्ट पॉइंट के लिए जब हम पुट करेंगे तो हम कहेंगे 2, y का वैल्यू 2 इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स का वैल्यू 3m लिख देता हूँ मैं इसे, 3 इंटू m प्लस c। ये तो पहला पॉइंट ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हमें, और दूसरा पॉइंट कौन सा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है
दूसरा पॉइंट जो है ये कह रहा है कि y विच इज़ 3 दिस टाइम इज इक्वल टू m इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 4 है, 4m प्लस c। तो देखिए यहाँ पर दो इक्वेशंस है और दो वेरिएबल्स है। दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल से हम दो वेरिएबल्स का वैल्यू पता कर सकते हैं। m और c दो वेरिएबल्स है। तो यहाँ पर करना ये है कि अगर मान ले मैं m का ही वैल्यू पहले पता कर रहा हूँ, तो एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन ये वाला मान ले इक्वेशन 2 है और ये वाला इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए c कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर मिलेगा 1, 3 माइनस 2 इज़ 1, 4m माइनस 3m इज़ m। सो m का वैल्यू तो 1 मिल गया हमें। अब उस वैल्यू को इन दोनों इक्वेशंस में से कहीं पर भी पुट कर दे, यहीं पर पुट कर दे तो c का वैल्यू मिल जाएगा। सो यहाँ पर पुट करने से हमें मिला 3 इज़ इक्वल टू 4 प्लस c, हैंस c इज़ इक्वल टू -1। c का वैल्यू भी हमें मिल गया। सो c का वैल्यू भी मिल गया, m का वैल्यू भी मिल गया। उसी चीज़ को यहाँ पर अगर पुट करते हैं तो हमें मिलेगा y इज़ इक्वल टू m का वैल्यू हमें मिला 1, सो 1 इंटू एक्स इज़ x, और c का वैल्यू हमें मिला -1। आप मैच करके देख ले, x माइनस 1 आप यहाँ पर इसके साथ मैच करके देख ले, जो हमने 2 पॉइंट फॉर्म से पता किया था एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पर भी अगर 2 पॉइंट्स भी गिवन हो तो भी हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से इस चीज़ को पता कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब आते हैं तीसरे सिनेरियो में, जहाँ पर कि हम यूज़ करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट गिवन होता है। लेट अस से कि कहा गया कि y इंटरसेप्ट एक स्ट्रेट लाइन का y इंटरसेप्ट, मतलब वो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कहाँ से कट कर रहा है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है। y इंटरसेप्ट इज 2 एंड x इंटरसेप्ट इज -3, मान ले ऐसा कहा गया है। इसका मतलब ये है कि y इंटरसेप्ट 2 होने का मतलब है ये यहाँ से पार होगा, 0,2 से पार होगा, जहाँ का y एक्सिस में जहाँ पर y वैल्यू 2 हो, वह दैट इज़ y इंटरसेप्ट। और x इंटरसेप्ट -3 मतलब x एक्सिस में जहाँ पर x वैल्यू -3 हो, तो वो पॉइंट यहाँ पर होगा। इन दो पॉइंट से पार हो रहा है। सो इन दो पॉइंट से पार हो रहा है ये स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा हो गया स्ट्रेट लाइन। 2 पॉइंट्स में थोड़ा और एक बार लिख लूँ, ये ड्रॉ कर दूँ, ये और ये 2 पॉइंट्स हैं। सो यहाँ पर जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज़ करते हुए हम ये पता कर सकते हैं इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। सो इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होगा, दिस इज़ इंटरसेप्ट फॉर्म। सो y डिवाइडेड बाय y इंटरसेप्ट विच इज़ 2 प्लस x डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट विच इज़ -3, दैट इज़ इक्वल टू 1। सो ये बन जाएगा y डिवाइडेड बाय 2 माइनस x डिवाइडेड बाय 3 इज़ इक्वल टू 1। या फिर हम इसे y इज़ इक्वल टू समथिंग इस फॉर्मेट में अगर रिप्रेजेंट करें तो यही इक्वेशन बन जाएगा, y डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। और यहाँ से हम कह सकते हैं 2 अगर दोनों साइड में मल्टीप्लाई करें तो y इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3x, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 2। तो ये जो है ये हमें मिला इक्वेशन इस स्ट्रेट लाइन का। इस स्ट्रेट लाइन का हमें इक्वेशन मिल गया। वेल, अभी हमें क्या करना है, अगर हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी यूज़ करते हैं तो भी हम इस इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं, इस वाले इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे ही आपसे कहा जाएगा y इंटरसेप्ट, वैसे ही इसका मतलब होगा कि स्ट्रेट लाइन 0,2 पॉइंट से पार हो रहा है। देखिए ये पॉइंट है 0,2, दिस पॉइंट इज 0,2
और जैसे ही आपसे कहा जाए कि x इंटरसेप्ट -3 है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन -3, 0 से पार हो रहा है, बिकॉज दिस पॉइंट इज -3, 0। तो फिर अब ये दो पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन का जो बेसिक इक्वेशन है, जिसे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहता है y = mx + c। सो y = mx + c में इस इक्वेशन को ये दोनों पॉइंट जो है ये सेटिस्फाई करेगा। तो पहला जैसे कि 2 पॉइंट फॉर्म में हमने देखा था, पहला जो पॉइंट है, पहले पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू x और y में पुट करने से हमें मिलेगा y का वैल्यू 2, पहले पॉइंट के लिए y का वैल्यू 2 = m का वैल्यू, यहाँ पर m का वैल्यू तो पता करना होगा हमें, x का वैल्यू 0, सो mx 0 बन जाएगा, 0 + c। तो इसे मैं डायरेक्टली c लिखता हूँ। और दूसरा पॉइंट जो है विच इज़ -3, 0, इसमें y का वैल्यू 0 है, तो y के जगह पे 0 पुट करते, 0 = x के जगह पे -3, सो -3m एंड प्लस c। तो आप देखिए यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस मिल रहा है। सो ये हो गया पहला इक्वेशन। मैं एक बार इसे देख लूँ, -3 आ गया, -3x + c, हाँ ठीक है, और ये 0 आ गया y में, और यहाँ पर आ गया सेकंड इक्वेशन। अब पहला इक्वेशन खुद ही बता रहा c का वैल्यू, तो उस वैल्यू को यहाँ पर इक्वेशन 2 में अगर हम पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा 0 = -3m + 2, और यहाँ से हमें मिला 3m = 2, हेंस m = 3/2। अब देखिए c का वैल्यू हमें 2 मिला है, m का वैल्यू 3/2 मिला है, तो इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में m के जगह पे 3/2, m के जगह पे 3/2, और c के जगह पे हम पुट कर देंगे 2, सो +2। आप यहाँ पर देखें कि हमें जो इक्वेशन मिला इस स्ट्रेट लाइन का, वही इक्वेशन हमने डिराइव किया था यहाँ पर जब हमने यूज़ किया था इंटरसेप्ट फॉर्म को, और ये हमने यूज़ किया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यहाँ से भी हमें वही वाला इक्वेशन मिला। तो यहाँ से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बहुत पावरफुल फॉर्म होता है। अगर मान ले ऐसा सिचुएशन हुआ कि बिल्कुल अननोन एक स्ट्रेट लाइन है, आपको नहीं पता उस स्ट्रेट लाइन का क्या इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन आगे आने वाला है, अभी फ़िलहाल आपके पास नहीं है, तो इनमें से कौन सा फॉर्म से आप आगे बढ़ेंगे? ऑब्वियसली आप इनमें से एक ही ऐसा फॉर्म है जिससे आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं किस तरह का इन्फॉर्मेशन आपके पास आने वाला है। तो इसीलिए इन जनरल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आप हर जगह पे देखेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में अगर बात हो रही हो तो वहाँ पर सीधे लिख दिया जाता है, लेट अस कंसीडर अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ y = mx + c, और उसके बाद बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आगे आता है उन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए, इस फार्मूला को यूज़ करते हुए प्रॉपर उस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन बनता है उस इक्वेशन को बनाया जाता है। तो अब हम लोग आगे ये देखेंगे कि एक पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन से कितना दूर है। लेट अस से ये एक स्ट्रेट लाइन है और कहा गया ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन से कितना दूर है। ऑब्वियसली ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन से कितना दूर है, इसका मतलब ये बनता है कि ये पॉइंट और स्ट्रेट लाइन के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। और अगर कहा जाए कि दो स्ट्रेट लाइंस के बीच डिस्टेंस क्या है, दो पैरेलल लाइंस हो, स्ट्रेट लाइंस ऐसे हो, तो इनके बीच डिस्टेंस क्या है, तो ऑब्वियसली इनके बीच का डिस्टेंस का मतलब होता है इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फिर इन्हें कैसे पता किया जाता है, इनके लिए फार्मूला कैसा बनता है, इसी के बारे में अब हम लोग अगले और फिर उसके आगे वाला वीडियो में बात करेंगे। उन वीडियोज़ का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। और ये जो पूरा चैप्टर है, पूरे चैप्टर में आपको इस पूरे चैप्टर का सारे टॉपिक्स के वीडियोस मिल जाएंगे। उस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।